हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे रिगिंग एंड लिफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 4 पे बात करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो कि इंटरव्यू के टाइम में पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू कैलकुलेट स्लिंग टेंशन। तो स्लिंग टेंशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अगर ये पूछा जाता है तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं स्लिंग ऑन टेंशन निकालने का। इसमें एक फार्मूला जो है लोड डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ एंगल देना है। तो यहाँ पे लोड डिवाइडेड बाई 2 साइन ए। तो एक तो फार्मूला ए हो गया जिससे यहाँ पे जो स्लिंग टेंशन निकाल सकते हैं। और दूसरा फार्मूला है, अगर यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है तो इस केस में वहाँ पे लोड बेट का होना जरूरी है। स्लिंग लेग को ऑलरेडी उसमें रहेगा। उसके बाद स्लिंग का लेंथ कितना है वो दिया हुआ होना चाहिए, और उसके बाद स्लिंग की हाइट कितनी है ये दिया होना चाहिए। अगर ये सब है दिया हुआ तो ही इस केस में यहाँ पे स्लिंग टेंशन निकाला जा सकता है, जो कि ए रीगर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। रीगर अक्सर हाँ इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो स्लिंग पे टेंशन कैलकुलेट करते हैं। अगर इन सब में से यल नहीं मालूम, एच नहीं मालूम है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे अगर एंगल मालूम है तो वहाँ पे इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड तो मालूम रहेगा ही, तो लोड मालूम होना चाहिए और एंगल मालूम होना चाहिए। तो इस फार्मूले के आधार पे आप यहाँ से है जो टेंशन आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले फार्मूला हम है जो इसके ऊपर बात सेकेंड पे बात नहीं करेंगे। हम पहले बात करेंगे टेंशन ऑन स्लिंग लोड बाई 2 साइन ए, या चाहे दोनों में से किसी से भी निकालेंगे। फार्मूला आपका जो टेंशन है वो यही आएगा जो इस फिगर में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री की, अगर आप ये 90 डिग्री है, ये सारे 90 डिग्री हैं, तो ये है जो वर्टिकल हिच में है जो कि दो जगह लगाया हुआ है। तो इस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लोड बाई 2 साइन ए आएगा। तो लोड बाई 2, लोड कितना 1000 दिया हुआ है, तो 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 हो गया। और साइन ए का वैल्यू अगर यहाँ से आप देंगे, यानी साइन ए का मतलब 90 डिग्री, यहाँ 90 है तो साइन 90 का मतलब कितना होता है 1। तो सीधा 500 इंटू वन 1 हो गया, यानी 500 इंटू वन 5000। यहाँ पे 500 एलबीएस देखिए आ गया है, यानी दोनों स्लिंग पे इक्वल लोड यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्लिंग 90 से नीचे जाएगा, यानी 90 बिलो जाएगा, वैसे वैसे स्लिंग पे टेंशन बढ़ेगा। फॉर्मूला सेम यही रहेगा, इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लोड बाई 2 करेंगे और साइन ए का वैल्यू यहाँ पे 60 है, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पे 60√3/2 होगा, जिसका वैल्यू देंगे 0.866। तो ए कैलकुलेट आप करेंगे तो ए इतना आएगा 577 एलबीएस। तो देख रहे हैं नॉमिनल टेंशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, 77 एलबीएस का ही बढ़ रहा है। लेकिन इससे जैसे जैसे और आपका स्लिंग का एंगल कम होता जाएगा वैसे वैसे स्लिंग बढ़ता जाएगा। जैसे 45 में ही देख लीजिए, यहाँ पे 707 आने के ज़्यादा हो गया है। और 30 में जाएंगे तो जितना हमारा लोड है उतना ही टेंशन भी यहाँ पे आ रहा है, 1000 का और 1000 का, जो कि जनरल अगर इसका नॉलेज नहीं है तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सीलिंग पे इतना टेंशन आएगा। और सीलिंग हम कम कैपेसिटी की लगाएंगे उस लोड को उठाने के लिए 30 डिग्री पे, तो सीलिंग तुरंत टूट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि क्यों टूटा। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि सीलिंग का टेंशन कितना आएगा, तभी हम सही है जो रिगिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ एक्सीडेंट होने का डर है। अब रह गया दूसरे फार्मूले की बात, तो दूसरे फार्मूले में हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ की वेट और सीलिंग लेंथ तो पता चलेगा कि इसमें भी सीलिंग लिंक 2 है, वेट दिया हुआ है, लेकिन उसकी लेंथ चाहिए, सीलिंग की लेंथ कितनी हो मालूम होनी चाहिए। और उसकी सीलिंग की हाइट जो है जो जो उसके सरफेस से जहाँ पे हुक हुआ है और उससे जो मेन क्रेन का हुक का है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी हाइट कितनी है, वो जानना इसमें जरूरी होता है। चलिए, इसके नेक्स्ट बाद इसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग क्रेन कैपेसिटी। तो क्रेन के कैपेसिटी को इफेक्ट करने वाला वो फैक्टर कौन कौन सा है जिस पे बात करेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए सबसे पहले पुअर मशीन कंडीशन। मशीन का कंडीशन पुअर तभी हो सकता है जब उसका मेंटेनेंस शेड्यूल को फॉलो नहीं किया जाता है। मेंटेनेंस शेड्यूल को अगर फॉलो किया जाएगा तो पुअर मशीन कंडीशन होगा ही नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस के समय वो सारा चीज़ मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको चेंज किया जाएगा। तो इसलिए
मेंटेनेंस का टाइमली होना जरूरी है। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वेरिएशन इन बूम एंगल। अगर बूम एंगल में वेरिएशन होता है तो रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ने पे लोड है जो ज़्यादा आएगा, जिसके कारण वहाँ पे क्रेन को प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद है वेरिएशन इन लोड रेडियस, इंक्रीज इन लोड रेडियस। तो मैंने अभी अभी बात किया, बूम एंगल पे डिपेंड करता है। लोड रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्रेन के बूम पे टेंशन ज़्यादा आएगा और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेडियस बढ़ना, एक अचानक लोड को उठाने के समय रेडियस बढ़ने से क्या होता है, क्रेन की कैपेसिटी घटती है और जिसके कारण एक्सीडेंट का डर हो सकता है। टायर नोट क्लियर टू द ग्राउंड। जब भी अगर कोई भी टायर माउंटेड क्रेन से अगर आप लोड को उठा रहे हैं तो उस केस में जब उसको आउट रिगर, इस तरह का आउट रिगर पैड होता है, उसको रखने के बाद वहाँ पे जो टायर है ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका लोड है जो आएगा और फिर उसका अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्रेन इम्बैलेंस हो सकता है और क्रेन टपल हो सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर यूज ऑफ आउट रिगर। आउट रिगर का गलत इस्तेमाल करना, जिसे दोनों ही पिक्चर में देख रहे हैं, दोनों ही गलत है। यहाँ पे भी देखिए स्पेस नहीं है, यहाँ पे बैटन नहीं डाला हुआ है और यहाँ भी ठीक से नहीं है। तो ये है जो इम्प्रॉपर आउट रिगर लगाने से भी क्रेन की कैपेसिटी को आप इफेक्ट होता है। लोड जब इस पे आएगा तो लोड को बियर नहीं कर पाएगा और यहाँ पे क्रेन का टपल होना पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट फुटिंग। सॉफ्ट फुटिंग मतलब जहाँ पे क्रेन आपने खड़ा किया वहाँ का ग्राउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कंपैक्टेड होना चाहिए। अगर वो कंपैक्ट नहीं है तो क्रेन के लोड के कारण और जब लोड उठाएंगे उसके लोड के कारण यहाँ पे है जो जमीन क्या होगा, यानी ग्राउंड होगा, दब जाएगा और उसके कारण क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है क्रेन नॉट लेवल। अगर क्रेन को ऐसे जगह पे खड़ा किए हैं जो जमीन, जो लैंड अप डाउन है, तो उस केस में क्रेन की स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। लोड उठाने के बाद क्रेन पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्रेन टपल हो सकता है। तो क्रेन का लेवल भी देखना यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। साइड लोडिंग, साइड लोडिंग तो कभी करना नहीं चाहिए। जैसे देखिए साइड लोडिंग है, इस तरह का लोडिंग करने से प्रॉब्लम होती है क्रेन को। इसके रेडियस अचानक ही बढ़ जाते हैं और रेडियस क्रेन की जो कैपेसिटी से अगर ज़्यादा रेडियस हो गया तो उस केस में क्रेन टपल हो सकता है। रैपिड स्विंग रेट, यानी लोड को बहुत तेज़ी के साथ स्विंग करना, ये भी एक खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि लोड को जब तेज़ी से स्विंग करेंगे तो उसका रेडियस बढ़ेगा, लोड आगे की ओर भागेगा और उसके कारण क्रेन का रेडियस बढ़ जाएगा, जिससे क्रेन का टपल होना पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। रैपिड एक्सीलरेशन एंड डिसलेशन ऑफ रोड, यानी लोड को बहुत तेज़ी के साथ ऊपर लेके जाना या बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे गिराना एक खतरनाक सिचुएशन है, ये नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है हाई विंड स्पीड। हाई विंड स्पीड है तो उस समय क्रेन का ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, लोड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा और वो क्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो एक्सीडेंट की संभावना यहाँ पे हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो क्रेन के कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, यानी क्रेन की कैपेसिटी को बियॉन्ड जा सकता है और एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ए क्रेन। क्रेन का सेफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? तो क्रेन का सेफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नो एंट्री फॉर अनऑथोराइज, यानी जिस पर्टिकुलर एरिया में क्रेन ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे अनऑथोराइज पर्सन को एंट्री नहीं देनी है। पोस्ट सिक्योरिटी एंड वॉचमैन, उसकी सेफ्टी के लिए और ख़ास करके वहाँ पे सिक्योरिटी को रखें या वॉचमैन को रखें, ताकि कोई दूसरे व्यक्ति उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे ना आए। टू नॉट स्विंग लोड ओवरहेड, स्विंग लोड को ओवरहेड नहीं करना है, वो है जो एक गलत एक्शन है। सो डू नॉट स्विंग लोड ओवरहेड, अपने ऊपर से लोड को स्विंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फेलियर की वजह से लोड आदमी के ऊपर गिर सकता है और वहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। नोबडी स्टैंड बिलो, नोबडी स्टैंड बिलो का मतलब है कि लोड के नीचे किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रेन है और वो कभी भी फेल किसी भी वजह से हो सकता है, तो वहाँ पे फैटल एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। यूज पीपी, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जिन पीपी की ज़रूरत है उसको पहनना जरूरी है। नो डिफेक्टिंग रिकिंग मटेरियल,
रिगिंग मटेरियल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है लोड को उठाने के लिए वो किसी भी कंडीशन में डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। डिफेक्टिव का मतलब है वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। डू नॉट कीप लोड सस्पेंडेड, लोड को सस्पेंडेड नहीं रखना है, यानी लोड को उठाने के बाद उसको उसी कंडीशन में कंटिन्यू नहीं रखना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी का कंटिन्यूटी है, बैरिकेड एंड पोस्ट डेंजर साइन बोर्ड। तो यहाँ पे जहाँ भी क्रेन ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पे बैरिकेड कर दें और डेंजर साइन बोर्ड का वहाँ पे साइन लगाना है ताकि दूसरे लोग उस एरिया में प्रवेश ना करें। टैग लाइन लगाना है, लोड के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। तो टैग लाइन लगाने के लिए कम से कम हमारे पास मिनिमम 8 मीटर लॉन्ग रोप होना चाहिए, तो उसका टैग लाइन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो टैग लाइन लगाएंगे तो उसकी डायामीटर क्या होगी, मिनिमम 16 mm डायामीटर उसका होना चाहिए रोप का, जिसको टैग लाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। ऑपरेटर शुड नॉट लीव द क्रेन इन ऑपरेशन स्टेट, जब क्रेन कोई भी ऑपरेशन में हो और क्रेन काम कर रहा हो तो उस समय ऑपरेटर को क्रेन के केबिन में होना चाहिए, क्रेन के केबिन को छोड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट ओवरलोड द क्रेन, क्रेन को ओवरलोड ना करें, यानी क्रेन की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड नहीं उठाने हैं, नहीं तो क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। ट्राई लिफ्ट टू एडजस्ट रिगिंग, तो जब भी लोड को हम लोड को जब उठाते हैं तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के चेक करते हैं। ये जो चेक करते हैं इस प्रक्रिया को ट्रायल लिफ्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको ट्रायल लिफ्ट करना जरूरी है ताकि लोड अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए, या अगर वन साइड टिल्ट हो रहा है तो उसको और एडजस्ट किया जाए। तो ट्रायल लिफ्ट करना कोई भी लोड को उठाने के पहले बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टैंड अवे फ्रॉम द लोड, लोड से दूर खड़ा रहना है, क्योंकि लोड जब उठा रहे हैं तो कुछ भी फेलियर हो सकता है, तो उस कंडीशन में लोड से दूर खड़ा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डू नॉट स्टैंड ऑन लोड टू बैलेंस, यहाँ पे देख रहे हैं एक गलत एक्टिविटी है, लोड को बैलेंस करने के लिए इस पे खड़े हैं, जो कि ये एक्टिविटी करना गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नहीं उसी में क्वेश्चन और है, आंसर कुछ। डू नॉट स्टैंड बिलो द लोड एंड एनी फिक्स स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कोई फिक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लोड है, तो लोड में मूवमेंट हो सकता है इस तरफ, तो इसीलिए इसके बीच में आदमी को खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोड इसको कभी भी हिट कर सकता है। डू नॉट ऑपरेट इफ द विंड स्पीड इज मोर देन लिमिट, तो क्रेन का ऑपरेशन नहीं करना है जब विंड की स्पीड जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो, तो क्रेन का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि लोड में मूवमेंट ज़्यादा लाएगा विंड स्पीड के कारण, और लोड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी विंड स्पीड ज़्यादा हो तो क्रेन का ऑपरेशन ना करें। उसके बाद इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटर एंड द सिग्नल मैन, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्रेन ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है सिग्नल मैन और ऑपरेटर के बीच में, तो क्लियर होना चाहिए। जो उसको सिग्नल दिया जा रहा है ऑपरेटर के माध्यम से, वो है जो ऑपरेटर को समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट है क्लोज सुपरविजन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, तो वहाँ पे वो ऐसे आदमी को होना ज़रूरी है जो इन सारे चीज़ों को सुपरवाइज कर सके। और लास्ट है डू नॉट ड्रैग द लोड, तो लोड को है जो ड्रैग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोड को ड्रैग जब करते हैं तो लोड काफ़ी दूर होता है, यानी बूम से काफ़ी दूर होता है, तो हमें साइड लोडिंग की तरह उसको खींचना पड़ता है। तो इस केस में यहाँ पे अचानक क्रेन का रेडियस बढ़ जाने के कारण क्रेन पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी आपने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर जाना जो अक्सर हाँ है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।